अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एक आर वेक्टर आपने लेना है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर विद वेक्टर्स, वेक्टर्स के मैंने नाम रख लिए यहाँ पे ए बी एंड सी। ठीक है, तो आर वेक्टर का ए बी और सी वेक्टर्स के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है उन्होंने कहा उसके आंसर्स हैं 0, 5 और 8 रिस्पेक्टिवली। और हमने क्या करनी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ। स्टेटमेंट क्या कह रही है, हमारा आर वेक्टर, कोई भी आर वेक्टर, तो आर वेक्टर मैं सपोज कर लेती हूँ एक्स आई वाई जे और जी के। ठीक है, ये हमने आर को सपोज कर लिया क्योंकि हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोई ना कोई चीज़ हमें सपोज करनी होगी। तो आर का ए वेक्टर के साथ वो कह रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, उसका आंसर क्या है 0। ठीक है, दूसरा वो क्या कह रहे हैं, आर का बी के साथ, ए बी और सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आंसर है 0, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या है 5। ठीक है, मैंने तरतीब से लिखा हुआ है। और सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 8। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि स्टेटमेंट क्या कह रही है कि आर एक वेक्टर है जिसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, बी के साथ 5 और सी के साथ 8 होगा रिस्पेक्टिवली। इससे हमारी ना कुछ इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व करके हमने आर की एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये ना क्वेश्चन बिल्कुल क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हम लोग 3 लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम नहीं सॉल्व करते थे मैट्रिसेस में, ये उसका सिमिलर है। ठीक है, तो खैर अभी फाइंड करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज हमारा आर डॉट ए 0 है, इसका मतलब क्या है, आर की वैल्यू पुट कर दे एक्स आई वाई जे जी के, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ए के साथ, ए क्या है आई जे और -3 के। ठीक है, ये 0 के बराबर। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास आई आई के साथ प्रोडक्ट होगा, जे जे के साथ एंड के के साथ। ठीक है, तो एक्स आ जाएगा, आई आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डॉट प्रोडक्ट 1, एक्स रह जाएगा वाई और z इंटू -3, तो -3 z और k डॉट के क्या हो जाएगा 1। तो ये हमने पहले प्रोडक्ट वगैरह कर चुके हैं हम काफ़ी दफ़ा पिछले क्वेश्चंस में, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। इसी सिमिलर पैटर्न पे हम लोगों ने आर डॉट बी हैट निकालना है, बी वेक्टर निकालना है। तो एक्स आई वाई जे जी के आपका डॉट प्रोडक्ट होगा बी के साथ, तो आई +3 j -2 के। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट आपका हो जाएगा x +3y, 3j और yj 3y हो जाएगा। ठीक है, एंड -2 + z -2z इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये आपकी दो इक्वेशंस हो गई। इसी तरह से हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स आई वाई जे जी के मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है 2i j एंड 4k के साथ। सॉरी, ये 0 नहीं था, ये था 5। ठीक है, इसका आंसर है 5 और ये 8 के बराबर है। ओके, सो हमारे पास ये आ जाएगा 2x + y + 4z बराबर 8 के। इसको आप कह लें क्वेश्चन 1, इसको आप कह लें क्वेश्चन 2 और इसको आप कह लें क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आपने इन्हीं तीन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, या इन्हीं तीन इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व कर लें, जैसे आपको इजी समझ आता है वैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स वाई और जी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन जो 3x3 हों, मैट्रिक्स बना रही हूँ, तो उसको मेरे लिए सबसे आसान जो है गॉस एलिमिनेशन मेथड है। आप लोगों को भी ये चीज़ पढ़ाई जा चुकी है, एक्सरसाइज जो है मैट्रिसेस वाली, यूनिट नंबर आई थिंक 2 था ना, तो उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं कि गॉस एलिमिनेशन और जॉर्डन कैसे करते हैं। हम सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं अपना ए मैट्रिक्स। तो वो क्या होगा, एक्स के साथ वाला कंपोनेंट 1 1 और -3। ठीक है, एक्स के कंपोनेंट्स आपके इस लाइन में लिखे जाएंगे, स्मॉल एक्स लिख लेती हूँ, यहाँ स्मॉल वाई लिख लेती हूँ, यहाँ स्मॉल जी लिख देती हूँ। तो वाई के कंपोनेंट क्या है 1, ये भी 1। पहली इक्वेशन को पहले मैंने पूरा लिख दिया 1 1 -3। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का 1 3 -2 1 3 -2। ठीक है, एक्स के नीचे एक्स का कंपोनेंट, वाई के नीचे वाई का कंपोनेंट, जी के नीचे जी का कंपोनेंट। इसी तरह से एक्स का 2 1 और 4, 2 y का 1 एंड z का 4। ठीक है, ये हमने बना लिया ए मैट्रिक्स। ठीक हो गया, और इसको आप लोग बल्कि हम गॉस एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, तो हम ए के साथ बी जो मैट्रिक्स है,
ए मैट्रिक्स आपका ये बनता है ना, ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा डिफाइन कर देती हूँ। बी मैट्रिक्स आपका बनता है 0 5 8 जो इक्वल टू के बाद वाली वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो आप इससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे ए बी मैट्रिक्स, जो इन्हीं दोनों मैट्रिक्स के बीच की डॉटेड लाइन होती थी और इनकी एक एक ब्रैकेट खत्म हो जाती थी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बना लिया मैट्रिक्स। इसकी आप इस साइड को सॉल्व करेंगे तो आपका इसको आपने क्या बनाना है, एचेलॉन फॉर्म में बनाना है। तो एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले 1 मौजूद होना चाहिए था, 1 मौजूद है, हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। अब आप क्या करेंगे, R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो R2 के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। इसके लिए आपको मैट्रिक्स का वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा आपको 3x3 जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इनमें से किसी दो की वैल्यू निकालें और थर्ड में पुट कर दें, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे R2 माइनस R1 करें तो 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और -2 में से माइनस हुआ -3, -2 माइनस -3 क्या हो जाएगा, -2 + 3, तो वो क्या हो जाता है प्लस का 1। एंड 5 में से 0 गया, 5 में से 0 गया 5, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इसी तरह से मैं इसी स्टेप में ही करने लगी हूँ। R3 में यहाँ पे भी 0 बनाना है मैंने, तो R3 में से कितने माइनस करूँगी, 2 माइनस करूँगी ना, 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो -2 R1, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, R3 मैं यहाँ लिख देती हूँ, R3 क्या है आपका 2 1 4 और डॉट के बाद 8 है, ठीक है। और -2 R1 हम लिख लेते हैं, क्या बनेगा, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -2 -2 -2 -3 ज़ार प्लस का 6 एंड 2 0 ज़ार 0, ठीक है। तो ये चीज़ बन रही है और इन दोनों को R3 -2 R1 हो रहा था तो ये एडअप हो रहे हैं, ठीक है। R3 -2 R1 बेसिकली मैंने -2 R1 किया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं R3 प्लस ऑफ -2 R1, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एडअप हो रहे हैं तो ये चीज़ क्या हो गई 0, -2 + 1 -1, 6 + 4 10 और 8 + 0 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 -1 10 और 8, ठीक है। रफ में मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे हमने किया। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है इस सेकंड वाले उसमें 1 बनाना। तो हमारे पास ये हो गया 1 0 0, ठीक है, 1 0 0, ये आपका 1 -3 A 0, ठीक है। अब इस 2 को क्या बनाना है आपने, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आप इस 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आप क्या करने लगे हैं, R2/2 करने लगे हैं, ठीक है। इधर ऑपरेशन ये लगा रहे हैं तो 0/2 0 रहेगा, 2/2 क्या हो जाएगा 1, 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 और ये क्या आ जाएगा 5/2, ओके। इसी तरह से हमारे पास R3 फिलहाल मैं यहाँ पे एज इट इज लिख रही हूँ। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, यहाँ पे भी 0 बनाना होता है। तो 0 बनाने के लिए आपने यहाँ पे 0 1 1/2 5/2 ये एज इट इज, यहाँ पे आपको 0 चाहिए तो आप R3 में R2 को प्लस कर दें अगर, तो आपके पास यहाँ पे 0 बन जाएगा। -1 + 1 0, 10 + 1/2, 10 + हाफ कितना होता है, ये हो जाएगा 10 + हाफ हो जाएगा तकरीबन 21/2, ठीक है। और इसी तरह से 8 और + 5/2, 8 + 5/2 हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 16 + 5 हो जाएगा 21/2, ठीक है। ये भी बन रहा है 21/2, ठीक हो गया। तो इस तरह से यहाँ तक सॉल्व हो गया। अगर आपको ये मेथड मुश्किल लगता है बच्चे तो आप लोग इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया, मैं असल में चाहती हूँ आपको इस मेथड पे भी ग्रिप हो, क्योंकि ये मेथड आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से भी। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ की रिवीजन हो, मैंने इसीलिए इस मेथड को चूज़ किया आपको बताने के लिए, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। अब लास्ट पे आपको यहाँ 1 चाहिए, 1 चाहिए तो आप इसी वैल्यू को इसके उलट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 21/2 को आपने क्या बनाना है 1 बनाना है। तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2/21 से ना, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 21 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करने लगी हूँ स्टेप में, 2/21 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ किसको, R3 को, ठीक है। तो R3 का 0 0 मल्टीप्लाई होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा उसको, लेकिन 2/21 जब 21/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 1, 21/2 × 2/21 फिर से 1,
क्लियर है बात यहाँ तक? सो अब आप कंपेयर कर लेंगे, इक्वेशंस बना लेंगे इक्वेशन फॉर्म में। यहाँ पे आपके ये क्या है, ये z होता है लास्ट वाले, ये z का कंपोनेंट था ना, ये y का कंपोनेंट है और ये x का कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये z आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 1। इस इक्वेशन से हमारे पास यहाँ पे, बल्कि सबसे पहले z की वैल्यू लिखती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं वापस। तो लास्ट वाली वैल्यू किसकी है, z की। z आपका आ गया 1, ठीक है, एक वैल्यू निकल आई। दूसरी आप निकाल लेंगे y, सेकेंड इक्वेशन आप इधर से निकाल लें, आपकी मर्जी, आप पहले इसको लिखें फिर इसको फिर इसको, ठीक है। y प्लस 1/2 ऑफ z, ठीक है, ये किसके बराबर है, 5/2। सो दिस इम्प्लाइज y प्लस 1/2 ऑफ z क्या है आपका 1, ठीक है। तो हाफ ऑफ z की वैल्यू 1, 5/2 के बराबर, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, 1/2 उधर जाएगा तो -1/2, ठीक है। तो दोनों के नीचे 2 है तो एलसीएम में 2, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, और 2 2 4। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 2। देखिए ये काफ़ी इजी हो जाता है बाद में वैल्यूज निकालने के सीन में, ठीक है। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या होगी, बस आपको ये है कि इस प्रोसेस की आपको ग्रिप होनी चाहिए, 3-4 स्टेप में ही आपका ये सॉल्व हो जाता है। तो थर्ड वैल्यू आपकी x 1 है, 1x 1y एंड -3z, -3z किसके बराबर है 0, सही है। तो उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, x आपके पास आ जाएगा ये, y आपके पास है 2, पुट कर देंगे वैल्यू, -3z की वैल्यू क्या है 1, ये किसके बराबर है 0। तो x प्लस 2 -3 क्या हो जाएगा -1, 0, x क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1, हमने ये तीनों वैल्यूज फाइंड करनी थी। और हमें क्या चाहिए था क्वेश्चन में, r क्या था, xi yj z के, इसको आप इक्वेशन नंबर कह दे 1 2 3 तो कहा हुआ, इसको आप इक्वेशन स्टेरिक कहते हैं, ठीक है, डिफरेंट करने के लिए। तो अब आपने r के अंदर इनकी तीनों की वैल्यूज को पुट करना है। देयरफॉर आप लिख लें लास्ट पे r वेक्टर आपका क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 1 1i हैट, y की वैल्यू 2 2j हैट, एंड z की वैल्यू 1 तो 1 के हैट, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा बेसिकली i हैट प्लस 2j हैट प्लस k हैट। दिस इज द आंसर ऑफ r वेक्टर जो कि हमसे रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैं आपसे बारहा कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि आप इसी मेथड को फॉलो करें, ठीक है। आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई और मेथड इसका आसान लगता है, जैसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, क्रैमर रूल, बल्कि क्रैमर रूल भी आप कर सकते थे, क्रैमर रूल आपको आसान लगता है वो कर ले। ए मैट्रिक्स आपका इन 3 इक्वेशन से बनेगा, यही वाला। बी मैट्रिक्स है आपका, क्रैमर रूल से कर लें आप एक्स वाई जी की वैल्यू के लिए, ठीक हो गया। सो ये मेथड मैंने आपको इससे क्यों करवाया मैं आपको हमेशा कोशिश करती हूँ कि आसान तरीके से कराऊँ, लेकिन इससे कराने का मकसद ये है ताकि आपको इस मेथड पे भी ग्रिप हासिल हो, ठीक है। मुझे पता है बहुत से बच्चे अभी इस मेथड को भूल गए होंगे प्रैक्टिस में नहीं लाके, तो मैं चाहती हूँ इस चीज़ की भी रिवीजन हो जाए और आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।